तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में, जिसका नाम है सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। अब जो सबसेट है वो क्या है? जो सबसेट है आपके वो भी एक सेट ही है। सबसेट है वो भी एक सेट है, लेकिन जो सबसेट है वो छोटा सेट है, जबकि जो सेट होता है वो बड़ा होता है। आप जैसे आपके सरपंच, उपसरपंच होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। जो सरपंच है वो बड़ा पद होता है, जबकि उपसरपंच है उससे छोटा होता है ना। जबकि वो जो उपसरपंच है वो भी तो सरपंच होता है। राष्ट्रपति है बड़ा पद है, उपराष्ट्रपति है उससे छोटा पद है, जबकि जो उपराष्ट्रपति वो भी एक राष्ट्रपति होता है लेकिन छोटा पद है। इसी तरह से जो उपसमुच्चय है वो भी आपके मैक्स में एक समुच्चय ही होता है लेकिन छोटा होता है। कई बार किसी स्थितियों में, किन स्थितियों में जो समुच्चय उपसमुच्चय बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। अब ये क्या है, इसको और अच्छे समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे। जैसे मैंने एक समुच्चय लिया, x कोई समुच्चय है जिसमें कोई अवयव हैं। मान लेते हैं इसमें 1, 2 और 3 अवयव हैं। एक समुच्चय है x, इसमें 3 अवयव हैं, 3 अवयव से मिलकर बना हुआ है। इसकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो 3 है। मैं अब इसके जो अवयव हैं इनको यूज़ करते हुए एक दूसरे सेट बनाता हूँ, अनदर में सेट बनाता हूँ। अब मेरे पास सेट बनाने की क्या कंडीशन है? मेरे पास सेट में केवल एक अवयव लेकर के समुच्चय बना सकता हूँ, या मैं 2 अवयव लेकर के बना सकता हूँ, या मैं 3 बना सकता हूँ, या मैं कोई अवयव ही नहीं लूँ। इस तरह से मैं उपसमुच्चय बना सकता हूँ। देखिए, जब मैं एक अवयव लेकर के बनाऊँगा समुच्चय तो मेरे पास क्या स्थितियाँ हैं? दिस इम्प्लाइज, देखिए केयरफुली देखिए आप, मैं एक अवयव लेकर 1 लेकर बना सकता हूँ। सोचिए मैं 2 ले सकता हूँ, मैं 3 ले सकता हूँ, ओके। मैं 2 एलिमेंट भी ले सकता हूँ, मैं 1 और 2 ले सकता हूँ। मैं 2, 3 को लेकर के सेट बना सकता हूँ। सोचिए मैं 1 और 3 को लेकर के सेट बना सकता हूँ। मेरी इच्छा हुई तो मैं तीनों एलिमेंट ले सकता हूँ, 1, 2, 3। अब मेरी इच्छा है कि मैं कोई एलिमेंट नहीं लूँ, तो ये भी एक सेट बन सकता है। सोचिए इस तरह से कितने सेट बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से आपके 8 सेट बनेंगे। ये जितने भी 8 सेट बने इस एक सेट के, इन सभी जो सेट है हम इनको बोलते हैं सबसेट। ये जो सेट है इसके सबसेट है। सर समझ में नहीं आया, कैसे और समझाओ। सबसेट आपकी डेफिनेशन होती है सबसेट की। वो कहती है कि यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के भी एक अवयव हो, किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय के अवयव हो, तो हम उसे बोलते हैं कि वो जो समुच्चय दिया गया समुच्चय का उपसमुच्चय है। नहीं समझ में आया अभी भी? दोबारा समझते हैं और समझते हैं। जैसे मैं एक समुच्चय लेता हूँ, सपोज मैंने ये समुच्चय लिया 2, 3, ये वाला समुच्चय लिया मैंने। कोई नाम दे दो इसको, चलो ए नाम दे दो इसको, ठीक है, ए नाम दे दो। अब उपसमुच्चय क्या कहता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी जो x है उसमें b है, तो हम कहेंगे कि जो समुच्चय a है वो x का क्या है? एक उपसमुच्चय है। ये जो समुच्चय a है वो समुच्चय x का एक उपसमुच्चय है। और जो उपसमुच्चय को बताते कैसे हैं? इस सिंबल का यूज करते हैं अपन, इस तरीके से, ऐसे। यानी कि अगर मैं कहूँ उपसमुच्चय बताना हो मुझे समुच्चय a को, तो मैं लिखूंगा कि जो a है वो सबसेट है किसका? x का, ओके। a सबसेट है किसका? x का, ठीक है। इस तरीके से बताया जाता है। सबसेट का सिंबल होता है यदि समुच्चय a इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय जो x है इसमें भी विद्यमान हो, तो हम कहेंगे कि जो a समुच्चय है वो समुच्चय x का उपसमुच्चय है, सबसेट है। सर अगर जो a का प्रत्येक अवयव x में नहीं हो तो हम नहीं कहेंगे, वो सबसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे a सेट है, मैं कहूँ इसमें अवयव है, मान लेते हैं कि 0, 1, ये कोई सेट लिया मैंने। क्या ये जो a है क्या इसका सबसेट है क्या? बताओ, देखो क्या इसका प्रत्येक अवयव, इसका क्या प्रत्येक अवयव, इसका जो प्रत्येक अवयव क्या इसमें आ रहा है क्या? x में आ रहा है क्या? सर 1 आ रहा है, बिल्कुल है। सर 0 इसमें है पर इसमें नहीं है। इसका प्रत्येक अवयव इसका अवयव नहीं है, तो यानी कि ये जो a है वो सबसेट नहीं है किसका? x का, ठीक है। ये समझ में आया आपके सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। यदि इसी समुच्चय a का
प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो हम कहते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। बस कंडीशन है कि जिस समुच्चय को आप किसी दूसरे समुच्चय का सबसेट बता रहे हो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव उस समुच्चय में होना चाहिए, ये कंडीशन है सबसेट की। चलिए सबसेट के बारे में और बातें करते हैं, और बातें बताता हूँ आपको सबसेट के बारे में, और क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं इसमें। देखिए ये आपको समझ में आया। चलिए इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर और बातें करते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए तो आप डेफिनेशन लिखिए, इसमें डेफिनेशन लिखनी है आपको, किसी क्या लिखना है, किसी समुच्चय, मान लेते कोई समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में विद्यमान, यानी कि प्रेजेंट हो, विद्यमान हो तो हम ए तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है, ओके। इस तरीके से ए, अगर आप इसे गणितीय रूप में लिखना चाहते हो, गणितीय रूप में, ठीक है, ओके। देखिए अगर गणितीय रूप में लिखना चाहते हो, देखिए फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल यानी कि जितने भी एलिमेंट है ए के, ए कोई एलिमेंट है किसमें, ए में, ए एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है। मान लेते हैं कोई अवयव ए है और सेट ए में, यदि ये ए एलिमेंट इस सेट बी में भी आ जाए, ठीक है, ए कोई अवयव था वो सेट ए में है, यदि ए था बी में भी आ जाए तो हम कहेंगे कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, ठीक है, ओके, ये सेट की डेफिनेशन है, ओके, ठीक है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी में विद्यमान हो तो जो ए है वो, ठीक है, आपका बी का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। ये डेफिनेशन आई होप आपके क्लियर हुई होगी, ठीक है। हम बात करते हैं आगे और सबसेट को लेकर क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं आपके। देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। चलिए और बात करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट है आपके, दो समुच्चय बराबर कब होते हैं, ये समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, ये समुच्चय बराबर कब होंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी का अवयव हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी का अवयव है और समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का कोई ना कोई अवयव है, तो हम कहते हैं कि जो समुच्चय ए है वो बी, दोनों बराबर है। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। यदि समुच्चय कोई समुच्चय ए है, ठीक है, ए समुच्चय, इसका प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय बी का भी कोई अवयव है और जो समुच्चय बी है उसका भी प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है, तो हम कहते हैं कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी है, दोनों बराबर है। ए और बी जो समुच्चय है दोनों बराबर है। जब भी कभी आपको मैथ्स में दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो, इक्वल प्रूफ करना हो, तो आपको जो क्या करना है, आपको समुच्चय ए को सबसेट बता देना है किसका, बी का, और बी को ए का सबसेट बता देना है। इस तरीके से, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई ए समुच्चय है, क्या, ठीक है, एक समुच्चय इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा समुच्चय है बी, इसमें भी मेरे पास एलिमेंट है क्या, 2 1 और 3, ये दो समुच्चय हैं। ध्यान से देखना, देखिए जो समुच्चय ए है, ए वो सबसेट है किसका, बी का। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए का
प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है कि नहीं है, और जो बी है वो भी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी का भी प्रत्येक अवयव, बी का भी जो प्रत्येक अवयव है वो ए का अवयव है। ठीक है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, यानी कि जो ए इक्वल है किसके, बी के। ओके ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आया आपके इक्वल समुच्चय। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं अपन, देखिए ये तो मैंने आपको समझाया। चलिए ये इस तरह से लिखते हैं कि यदि ए सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है ए का, तो इस तरह सिंबल लगाते हैं अपन। ये सिंबल होता है आपके इफ, ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि, इफ ओनली इफ, यदि केवल यदि। ठीक है, ए बराबर बी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो सिंबल है इसका मतलब दोनों तरफ से बात थ्रू है। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो दो समुच्चय बराबर होंगे, ए बी बराबर होंगे। ठीक है, अगर ए और बी दो समुच्चय आपको बराबर दे रखे हैं तो उसका मतलब है कि आप इधर से भी प्रूव कर सकते हो कि या तो बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, ये समझ में आया आपके, ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका एम्प्टी सेट है उसको लेकर बात करते हैं। देखिए जो आपका एम्प्टी सेट है, यानी कि जो नल सेट है, रिक्त समुच्चय, वो सब समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। जितने भी मैक्स में समुच्चय बनेंगे उनका जो रिक्त समुच्चय तो उपसमुच्चय होगा ही होगा। जैसे मैं कोई समुच्चय लेता हूँ, एक्स कोई समुच्चय है, इसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आयोटा, ये समुच्चय है। ठीक है, एलिमेंट है, 4 एलिमेंट को लेकर के मैं समुच्चय बनाया। अब इसके जो उपसमुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय इसके बनेंगे, तो जो इसका जो एक जो फाई है, ये फाई आप इसको या तो ऐसे बताते हो, ये इसका उपसमुच्चय होगा, हर बार होगा, फाई तो होगा ही होगा। ये ध्यान रखना, नोट कर लेना है बात। जो फाई है यानी कि रिक्त समुच्चय, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता ही होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो समुच्चय खुद है इटसेल्फ, ये जो समुच्चय खुद है वो अपने आप का उपसमुच्चय होता है, हमेशा हमेशा उपसमुच्चय होता है, अपने आप का। जो सेट इटसेल्फ सबसेट, ठीक है, समुच्चय अपने आप खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो जो किसी भी समुच्चय के दो तो होंगे उपसमुच्चय, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सेट जो समुच्चय खुद और फाई आपके रिक्त समुच्चय, ये तो क्या सबके होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास एक सेट दिया मुझे, एक्स कोई सेट है, इससे नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ जरा इसके उपसमुच्चय बताओ, इसके उपसमुच्चय निकाल के बताओ मुझे, बताओ। क्वेश्चन आया कि जो नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, इसके उपसमुच्चय बताओ। तो कैसे बताओगे, मैंने बताया था कि किसी भी समुच्चय के जो फाई होता है, फाई जो रिक्त समुच्चय, वो तो होगा ही होगा, सब सेट का होगा। तो इसका जो केवल एक ही उपसमुच्चय होगा, इस सेट खुद से, इस सेल्फ यानी कि खुद ही है। ठीक है, केवल इसे एक ही उपसमुच्चय होगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन उपसमुच्चय को लेकर के। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और मैं आपको आगे कंसेप्ट बताता हूँ उसके, और क्या क्या कंसेप्ट बनते हैं इसमें। देखिए जैसे मैंने आपको एक सेट दिया, मान लेते एक कोई सेट है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, ये आयोटा क्या होता है हम बात करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टार्ट करेंगे ना, जब मैं बताऊंगा आपको आयोटा क्या होता है, वही आपको समुच्चय बनना है। ठीक है, मैंने कहा कि इसके सभी उपसमुच्चय लिख दो, सभी उपसमुच्चय बताओ इसके, सभी उपसमुच्चय बताओ इसके। ठीक है, अब एक तो तरीका है आपके पास कि इन एलिमेंट को ले लेकर के आप उपसमुच्चय बनाओ, बनाते बैठो आप, टाइम लगेगा इसमें टाइम लगेगा। तो सर इसका कोई शॉर्टकट तरीका बिल्कुल है, इसका शॉर्टकट जो तरीका है वो भी है मेरे पास। देखिए, आपको जब कभी भी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने हो, किसी समुच्चय के कुल उपसमुच्चय अगर आपको निकालने हैं, तो आप 2 की खोपड़ी में ऑर्डर ऑफ सेट लगा दो, 2 की खोपड़ी में ऑर्डर ऑफ सेट रख दो, कुल समुच्चय आ जाएंगे। तो मैं एक कंसेप्ट और लिखा रहा हूं आपको। देखिए,
कुल उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना और उसका जो सूत्र होता है हमारे पास 2 की खोपड़ी में ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट, कोई भी सेट ए है, ठीक है, आप इसके ऑर्डर रख दो। जैसे अगर मुझे इसका निकालना है, चलो बताओ इसकी ऑर्डर क्या होगी सर, कितने हुए, इसमें से 4 है, तो सर आप 2 की खोपड़ी में 4 रख दो और 2 की पावर में 4 है, इसका मतलब कितना होता है 16। तो इसकी जो उपसमुच्चय आएंगे वो 16 होंगे, ठीक है, इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो 16 होंगे आपके, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आएगा, ठीक है, ओके। जैसे एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको दिया कि देखो, एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया, कोई सेट है, कोई सेट लिया मैंने x, कोई सेट है, इसमें अवयव है 1 -1, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 2 3 है ना, a b c d, ठीक है, ये अवयव है, इनको लेकर के मैंने सेट बनाया। अब मैंने पूछा है इसके इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे, तो मैंने बताया था अभी, अब उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालने हो आपको, तो आप 2 की खोपड़ी में आप क्या रख दो, ऑर्डिनल नंबर रख दो, ऑर्डर रख दो, ऑर्डर रख दो, इस सेट की ऑर्डर रख दो, तो रख दो इसके ऑर्डर, बताओ ऑर्डर क्या होगी इसकी, तो उपसमुच्चय की कुल संख्या, कुल आपके उपसमुच्चय बताओ, बोलो। 2 की खोपड़ी में आप इसका ऑर्डिनल नंबर रख दो, ऑर्डर रख दो इसकी, चलो इसकी ऑर्डर के अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की खोपड़ी में 10 रख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है आप, ठीक है, इस तरीके से हम उपसमुच्चय भी निकाल सकते हैं। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालना हो आपको, तो 2 की खोपड़ी में आप उसकी ऑर्डर रख दो समुच्चय की, तो आपके पास कुल उपसमुच्चय आ जाएंगे, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब उपसमुच्चय में कुछ और कंसेप्ट बात करते हैं। आपके जो एक है उचित समुच्चय, उचित और अधिसमुच्चय क्या होते हैं, ये भी इसमें बहुत पूछा जाता है। देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय, ठीक है, उचित उपसमुच्चय, ठीक है, ओके, उचित उपसमुच्चय, तो ये उपसमुच्चय, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, और इसे बोलते हैं क्या कह रहे हैं, हाँ ये क्या, ठीक है, ओके। अब ये क्या होते हैं इसको समझते हैं अपन। देखिए, मैं कोई एक समुच्चय लेता हूँ, ये कब लगाते हैं, जब एक समुच्चय लेता हूँ, जैसे एक नहीं 2 समुच्चय के लिए होते हैं डिफाइन। मान लो कि ए और बी कोई समुच्चय है और दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ओके, और ए समुच्चय है, वो इसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3, ठीक है, और जो दूसरा बी समुच्चय है उसमें हुए ए 1 2 3 और 4, ठीक है, ओके। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो ए समुच्चय है, ए सब सेट है, वो बी का क्या है, एक उपसमुच्चय, ठीक है ना। ये जो ए इनके नाम है कुछ, जो ए को बोलते हैं अपन उचित उपसमुच्चय, क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। ए को क्या बोलेंगे हम, उचित उपसमुच्चय बोलेंगे, ठीक है। फिर बी को क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे अधि उपसमुच्चय, क्या, अधि, क्योंकि बड़ा है भाई, बड़ा है ना यार, ये तो बड़ा है, तो बड़े अधि मतलब बड़ा, और जो ए वो उचित यानी कि छोटा, ठीक है। ये आपके उचित और अधि समझ में आया, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो कुछ और बात करते हैं फिर। हाँ, जो हमारा इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। देखिए, घात समुच्चय, घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। अब ये पावर सेट क्या होता है भैया, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो, जैसे मैंने कोई सेट लिया, एक कोई सेट है मेरे पास, ठीक है,
इसमें अवयव हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये अवयव हैं। इसको लेकर के मैं इसके सबसेट बनाता हूँ तो क्या क्या बनेंगे देखो 1 ओमेगा को ले सकता हूँ मैं, या ओमेगा स्क्वायर को लेके बना सकता हूँ। ओके, टोटल 8 बनेंगे, ठीक है, 8 उपसमुच्चय बनेंगे इसके, क्योंकि खोपड़ी में अगर आप 3 रखोगे तो 8 आएगा। देखिए मैं लिख के देखता हूँ, मैं दो अवयव ले रहा हूँ, 1 ओमेगा को ले सकता हूँ मैं, ठीक है, या मैं ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। ओके, या फिर मैं 1 और ओमेगा स्क्वायर ले सकता हूँ। ओके, फिर मैं क्या क्या ले सकता हूँ, मैंने आपको बताया था जो फाई है, यानी कि फाई जो रिक्त समुच्चय वो सबका होता है उपसमुच्चय, तो आप ऐसे लिख दो नल सेट। और जो समुच्चय खुद भी अपना उपसमुच्चय होता है, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। गिन लो कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, 8 समुच्चय है। जो 8 समुच्चय था इसके 8 उपसमुच्चय आए, ठीक है। अब ठीक है, इनको लेकर के ये जो उपसमुच्चय आए इनको लेकर के भी अगर मैं एक समुच्चय बना दूं, इनको लेकर के भी अगर मैं एक समुच्चय बना दूं, जो ये समुच्चय इनको जो इसके उपसमुच्चय इनको लेकर के मैं यदि समुच्चय बनाऊं, जो समुच्चय आएगा वो आपके पावर सेट है, वो आपके घात समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। और घात समुच्चय को लिखते कैसे हैं, P ऑफ A, ठीक है, कोई भी सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसे लिखते हैं पावर सेट ऑफ A, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ में आया। तो पावर सेट कुछ भी नहीं है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय निकालो आप, फिर वो जो उपसमुच्चय आएंगे उसको अवयव की तरह ट्रीट करो और अवयव को लेकर के एक समुच्चय बनाओ। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को लेकर बनाया गया जो समुच्चय होता है वो आपके घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को लेकर के बनाया गया समुच्चय आपके घात समुच्चय कहलाता है। तो परिभाषा आप लिख लो किसी समुच्चय, लिखो, चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको परिभाषा, लिखिए कॉपी में लिखिए आप। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय को लेकर बनाया गया समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे हम P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके पावर सेट समझ में आया, ठीक है। मैंने एग्जांपल से समझाया आपको कि कोई मेरे पास एक समुच्चय A है, इसमें अवयव है, मैंने इस अवयव को लेकर के इसके सबसेट बनाए, उपसमुच्चय बनाए, ठीक है। फिर मैंने उपसमुच्चय का भी क्या बना लिया, संग्रह कर लिया, इसका सेट बना लिया, ठीक है। जो हमारा सेट आया वो आपके क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, ये आपके समझ में आया पावर सेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसमें हमारा एक जो टॉपिक है वो बचता है नंबर लाइन, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय हम पढ़ेंगे कि हमें अंतराल ही पढ़ना है अभी, कि अंतराल क्या होता है, खुला अंतराल, बंद अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे, ठीक है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंटरवल के ऊपर आएगा, जो आपके नंबर लाइन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, ओके।